हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। हम लोग चालू कर रहे हैं डिजिटल सर्किट्स। ये इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन ब्रांच का सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रिकल्स का है और थोड़ा ओवरलैपिंग इसमें सीएसआईटी ब्रांच के सब्जेक्ट की भी है। मेरा नाम गार्गी अग्रवाल है। मैं ग्रेजुएट हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से। कोई भी स्टूडेंट जो बीटेक के सेकेंड ईयर में है इस सीरीज़ को फॉलो कर सकता है, या फिर कोई भी पास आउट स्टूडेंट जो गेट या ईएससी की तैयारी कर रहा है वो भी इस सीरीज़ को फॉलो कर सकता है। इसमें हम इस तरह से पढ़ेंगे। पहले बूलियन अलजेब्रा पढ़ेंगे, फिर कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, सीक्वेंशियल सर्किट्स, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, फिर नंबर सिस्टम, लॉजिकल फैमिलीज और फिर सेमीकंडक्टर मेमोरीज। ठीक है, बूलियन अलजेब्रा को चालू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा लॉजिक गेट्स। ठीक है, लॉजिक गेट्स 3 होते हैं, एंड, और नॉट। ये बेसिक होते हैं, बाकी और भी होते हैं, नैंड, नॉर, बाकी भी होते हैं। ये तीनों बेसिक हैं। हम पहले इन तीनों के बारे में और इन तीनों का एक तरह से क्या कंपैरिजन है आप अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। ये बेसिक है। ये चैप्टर जो है बूलियन अलजेब्रा, ये पूरा बेसिक ही है, लेकिन बेसिक कवर करने में टाइम भी लगता है, तो ये सीरीज़ थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। वीडियो की जो लेंथ होगी वो ऐसे 15 मिनट्स 20 मिनट्स कोई डिफाइंड नहीं है। जैसे जैसे टॉपिक ख़त्म होगा वही होगी वीडियो की लेंथ। अगर एक वीडियो में टॉपिक ख़त्म नहीं हो पाता है तो 2 वीडियोस के बाद क्वेश्चंस लिए जाएंगे या 3 वीडियो के बाद क्वेश्चंस लिए जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। बाकी आप अपनी बुक मॉरिस मेलो फॉलो कर सकते हैं, या फिर कोई भी बुक जो आपके कॉलेज से दी गई है उसको फॉलो कीजिए। अगर कोई डाउट आता है या कोई क्वेश्चन में फंस रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपका जो क्वेरी होगी वो ज़रूर सॉल्व होगी। ठीक है, ये एंड गेट है। इसको हम क्या कहते हैं? एंड मतलब पता होगा, मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो हम लिख देते हैं लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन। अगर हमें एंड दिखा है तो लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन मतलब हमें ए और बी का मल्टीप्लाई करना है। इसका सिंबल क्या होता है? ये इनपुट्स हैं ए और बी, ये है इसका सिंबल, ये वाई। ठीक है, ये वाई क्या है? वाई इज इक्वल्स टू ए डॉट बी। ये जो डॉट है मल्टीप्लिकेशन का होता है ना, आपने पढ़ा होगा, प्रोबेबिलिटी में पढ़ा होगा, ए इंटू बी। ठीक है, सेट थ्योरी क्या कहती है कि अगर मान लीजिए कोई एक्स है, उस फंक्शन में क्या क्या है, मान लीजिए 2 3 4 ये है। एक वाई है, उसमें क्या क्या है, 4 5 और 6। तो अगर हम x और y इन दोनों का, x को और y को एंड गेट से बाहर निकालेंगे तो मल्टीप्लिकेशन होता है। और मल्टीप्लिकेशन को सेट थ्योरी में क्या कहते हैं? जो इंटरसेक्शन का जो काम करता है ना, वही 2 3 4 और 4 5 6 में से इंटरसेक्शन में क्या निकलेगा? 4 निकलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है अगर a में 2 3 4 दिया जाता और b में 4 5 6 दिया जाता तो y में क्या निकलता? खाली 4 निकलता। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मतलब सेट थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरसेक्शन। इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा मैं लिख देती हूँ। इंटरसेक्शन मीन्स एंड। ठीक है, इसका वेन डायग्राम से देख लेते हैं। ये ए है, ये बी है, तो इंटरसेक्शन कैसे होता है? ये होता है, यही है जो एंड गेट करता है, वो यही निकालता है, वाई आउटपुट यही देगा। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे हम सर्किट देखेंगे कि नेटवर्क थ्योरी से कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए ये हमने दी बैटरी, ठीक है, एक गेट बनाया है, ओपन है या फिर क्लोज है, जो भी है, अभी हम बस दिखा रहे हैं। ये ए है, ये बी है। ठीक है, यहाँ पे एक बल्ब है। अब आप ये बताइए ये बल्ब कब ग्लो करेगा? अगर ए बंद है और बी ओपन है तब भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो हमें क्या चाहिए? ए भी बंद चाहिए और बी भी बंद चाहिए। मतलब एक पे भी 1 आए, बी पे भी 1 आएगा, तभी बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 0 है, ये 1 है, या ये 1 है, ये 0 है,
तो इन पे ग्लो नहीं करेगा, डू नॉट ग्लो। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि एंड गेट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सीरीज स्विच बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि ए और बी सीरीज में लगे हैं। ठीक है, अब हम ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। ट्रुथ टेबल होता क्या है, ये एक रिलेशन बताता है इनपुट और आउटपुट के बीच में। ठीक है, हम लोग ट्रुथ टेबल 2 वेरिएबल की होती है तो 4 लेके जाते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1, यही तो कॉम्बिनेशंस बनेंगे। अगर 2 वेरिएबल की ट्रुथ टेबल है तो यही कॉम्बिनेशंस बनेंगे, और भी कॉम्बिनेशन बनेगा ही नहीं। तो 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अगर ए और बी दोनों ही बंद हैं तभी बल्ब ग्लो करेगा, यही तो मतलब है इसका। ठीक है, अगर हमें y निकालना है, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, यहीं पे तो ये 1 है, और 1 मतलब a और b, ये ट्रुथ टेबल होती है। अब यही सारे जो स्टेप्स होते हैं हम लोगों ने एंड के लिए करे हैं, ये हम दूसरे गेट के लिए करेंगे, और के लिए। ठीक है, और गेट का क्या है, इसको हम कहते हैं एडिशन, लॉजिकल एडिशन। इसका सिंबल क्या होता है, ऐसे। अगर यहाँ पे ए इनपुट है, बी इनपुट है, और ये और गेट से पास होता है, तो जो आउटपुट होगा वाई वो ए प्लस बी होगा। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन ये जो लिखा है y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। मान लीजिए ये जो सिंबल है एक तरह से प्लस का काम करेगा। सेट थ्योरी में देखते हैं, जैसे हम लोगों ने x लिया, x फंक्शन में क्या क्या है, 2 3 4, पुराना वाले ही ले लेते हैं, y इज इक्वल्स टू 4 5 और 6। ठीक है, तो अच्छा ये y इधर ले लिया है, इसको हम f मान लें, f इज इक्वल्स टू, अब सेट थ्योरी में अगर हम प्लस करते हैं, प्लस मतलब यूनियन, हमें मतलब a और b सॉरी x और y दोनों लेना है, तो x यूनियन y क्या होगा, 2 3 4 5 6 सब आ जाएगा। प्लस मतलब सब आ जाएगा, a x का भी पार्ट और y का भी पार्ट। वेन डायग्राम से देख लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं, बहुत ही सिंपल है, मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन फिर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये ए का पार्ट है, ये बी का पार्ट है, और हमें दोनों चाहिए, तो ये पूरा जो है ए यूनियन बी हो गया। ठीक है, अब सर्किट देखते हैं। सर्किट इस तरह होता है इसका, ये बैटरी है, इसमें दोनों स्विचेस पैरेलली लगते हैं। पिछले वाले में दोनों स्विचेस सीरियली लगे थे ना, इसमें दोनों स्विचेस पैरेलली लगे हैं। पैरेलली लगाए क्यों हैं, इसको पैरेलल लगाने का यही समझाने का मतलब है, पैरेलली लगाने से कि ए ऑन हुआ या फिर बी ऑन हुआ, मतलब इस तरह से कनेक्शन दिया ए ने या फिर किसी एक ने दिया, ए ने या बी ने, तो बल्ब ग्लो कर जाएगा। उसे मतलब नहीं कि दूसरा ऑन है या नहीं, क्योंकि पाथ मिल गया ना, या तो करंट ऐसे फ्लो कर जाएगा या करंट ऐसे फ्लो कर जाएगा, दोनों पाथ दे रहे हैं तब भी ठीक है। तो इसको हम लोग पैरेलल स्विच भी कहते हैं, किसको, और गेट को। ठीक है, इसकी ट्रुथ टेबल देखते हैं, 4 ही कॉम्बिनेशन होते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1। इसका मतलब क्या है कि पाथ या तो खाली बी से मिले ए से नहीं मिले, या खाली ए से मिले बी से नहीं मिले, या दोनों से मिले, बल्ब ग्लो करेगा। लेकिन अगर दोनों ही पाथ ओपन है तो फिर नहीं ग्लो करेगा। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन है ए प्लस बी। ये जो एक्सप्रेशन इससे कैसे आया है ये हम बाद में सीखेंगे, ये थोड़ी अभी आगे की बात है। ठीक है, हम लोग तीसरा देखते हैं। थोड़ा मेरे को पेज खिसकाने में भी दिक्कत हो रही है, फर्स्ट वीडियो है, लेकिन जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी वीडियो की क्वालिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, आप लोग उस चीज़ की टेंशन मत लीजिए कि कैसे बना रहे हैं। तीसरा है नॉट गेट। नॉट गेट को हम क्या बोलते हैं,
इसको हम बोल सकते हैं इन्वर्टर। ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल होता है ऐसे। ठीक है, अगर हमने ए दिया है तो हमें ए बार मिलेगा, या फिर हम इसको ए डैश भी बोलते हैं। अगर हम यहाँ पे 1 देंगे ना तो हमें 0 मिलेगा, अगर हम यहाँ पे 0 देंगे तो हमें 1 मिलेगा। मतलब सिर्फ इतना सा है। गलती से भी आप इसको ऐसे मत बना देना, ये नॉट गेट नहीं होता है, ये जो होता है ये बफर होता है। ठीक है, इसमें अगर आप 1 दोगे ना तो 1 ही मिलेगा, और 0 दोगे तो 0 ही मिलेगा, लेकिन कुछ प्रोपोगेशन डिले के बाद मिलता है, इसलिए शायद ये यूज़ होता है। ये नॉट गेट नहीं है, पर ये बफर है। अगर हम वेन डायग्राम देखें, इसमें एक ही की ज़रूरत है, ए, तो ए बार जो है वो बाहर वाला एरिया है। ठीक है, सर्किट देखते हैं। ये बैटरी है, देखिए ये ऑन है, सॉरी ओपन है, तो करंट कैसे फ्लो कर जाएगा? ऐसे, है ना, बल्ब चालू है। और अगर ये हम ऑफ कर देंगे तो इसमें कैसे सर्किट में करंट फ्लो करेगा? ऐसे। ये इसका सर्किट डायग्राम है। ट्रुथ टेबल बस छोटी सी है इसकी। अगर 0 है तो 1 होगा, 1 है तो 0 होगा, क्योंकि y इज इक्वल्स टू ए बार है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें नोट करने हैं। डबल कॉम्प्लीमेंट डज नॉट चेंज वेरिएबल। ये जो है ए बार लिखा है, कॉम्प्लीमेंट ही होता है इसका मतलब। ठीक है, अगर ए है, इसका हमने एक बार कॉम्प्लीमेंट किया तो ये 0 था, इसने 1 दे दिया, लेकिन हम इसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट करते हैं अगर, तो 1 का वापस कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 0 देगा। तो कहने का क्या मतलब है, ए और ए बार बार, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है ना। तो डबल कॉम्प्लीमेंट क्या करता है? वेरिएबल को चेंज नहीं करता है। इन्वर्टर, ये इन्वर्टर है ऊपर नॉट वाला, प्रोड्यूस 180 डिग्री फेज शिफ्ट। अगर हम ए की वेव फॉर्म बनाते हैं इस तरह, ठीक है, तो ए बार की वेव फॉर्म क्या होगी? ये 0 है तो ये 1 जाएगा, ये 1 है, ये 0 आ जाएगा, ऐसे ही होगा ना। तो हमें क्या पता चल रहा है? ये वेव फॉर्म इस वेव फॉर्म से 180 डिग्री फेज शिफ्ट पर है ना, तो वही पॉइंट है कि इन्वर्टर प्रोड्यूस 180 डिग्री फेज शिफ्ट। जो हमने तीनों गेट्स पढ़े हैं, एंड और नॉट, ये तीनों गेट्स बेसिक गेट्स हैं, और कोई भी लॉजिक सर्किट इन तीनों से बनाया जा सकता है। ठीक है, आगे हम लोग नॉर, नैंड, इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे। इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करें। ठीक है, ये 3 बेसिक गेट सीखे हैं आपने, और एंड और नॉट। ठीक है, आगे के हम लोग दूसरी वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू।